गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 पे डिस्कस करने वाले हैं द लास्ट लेसन के बारे में। इसमें जो हमारा प्रश्न है, पहला प्रश्न, इन इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मैनी अदर लैंग्वेजेस। अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसमें जो है बहुत सारे भाषाओं के शब्दों को रखा गया है। This inclusive is one of the reason it is now a world language। इस सम्मिश्रण का कारण ये है कि यह एक संसार की भाषा है, यानी संसार भर की भाषा बन गई है। फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें जो है जो ओरिजिन्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। जो ओरिजिन्स हैं यानी ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं उनको फाइंड आउट करना है फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड है, ओरिजिन है। पहला वर्ड है हमारे सामने टाइकून। पहला वर्ड है जो वो टाइकून, ये जापानी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है उद्योगपति। दूसरा है वरेंडा, इसका मतलब होता है ओसारा, ये पुर्तगाली शब्द है। तीसरा हमारा है ट्यूलिप, यह एक प्रकार का पौधा होता है, ये पर्शियन से लिया गया है, यानी फारसी भाषा से लिया गया है शब्द है। अगला है रोबोट। रोबोट का मतलब होता है यंत्र मानव, जो कि यूरोपियन कंट्री चेक गणराज्य से लिया गया है। और अगला है लोगो। लोगो का मतलब होता है प्रतीक, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जीरो अरबी भाषा का शब्द है। बैंडिकूट, बैंडिकूट मतलब होता है घूस, ये हमारे भारत के तेलुगु भाषा से लिया गया शब्द है। फिर जो अगला शब्द है वो है इसकी। इसकी मतलब होता है बर्फ़ पर चलना, नॉर्वेजियन भाषा का शब्द है, यानी नॉर्वे से लिया गया है। और अगला है बारबेक्यू। बारबेक्यू यह एक स्पेनिश भाषा का शब्द है, यानी स्पेन से लिया गया है। इसका मतलब होता है उद्यान भोजन। उद्यान भोजन मतलब हो गया कि खुले में, बगीचे में भोजन करना, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे बैठकर भोजन ग्रहण करना, वो बारबेक्यू कहलाता है, उद्यान भोजन कहलाता है। फिर अगला है ट्रैक। ट्रैक मतलब होता है कठिन पद यात्रा, जो कि साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज का शब्द है, वहीं से लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 2। नोटिस द अंडरलाइन वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग। नीचे लिखे वाक्यों में जो शब्द हैं, नीचे लिखे वाक्यों में जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन किया गया है और उनके अर्थ को जो है एक्सप्लेन किया गया, नहीं उनको एक्सप्लेन किया गया है नीचे आंसर के रूप में। तो आप उसको ध्यान देना है। ए है, पहला है इसमें, व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये पहला है। थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, इसका मतलब हो गया कि चौंकाने वाले, चौंकाने वाले, ठीक है, चौंकाने वाले। जो इसका आंसर है वो है स्टार्टलिंग। आंसर इसका है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड मतलब एकदम से, जिसकी आशा ना की गई हो, जो एकदम से चौंकाने वाला हो, इसका मतलब यही होता है। फिर अगला है बी। व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब किसी देश के लोगों को जो है दास बना लिया जाता है, यानी जब किसी देश के लोगों के ऊपर जीत हासिल कर ली जाती है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो वह अपनी भाषा में ही, यानी अपनी बोलचाल की भाषा में ही अपने लोगों के साथ कन्वर्सेशन करते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज इफ़ इट इज़
एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी इसका मतलब हो गया कि वे बंधन में रहते हुए भी उनकी संवाद की भाषा ये होती है, यानी वो आपस में बातचीत करते हैं, कन्वर्सेट करते हैं। इसका जो सही आंसर है वो आपके ऑप्शंस में जो दिया गया है उसका बी है या दूसरा है, आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज, यानी इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, तो मतलब एक दूसरे से सांवादिक जो है, जो बातचीत होती है यानी संवाद करने का जो माध्यम होता है वह उनका लोकल लैंग्वेज ही होता है। फिर अगला क्वेश्चन है डोंट गो सो फास्ट। अगला है डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। यू विल गेट टू योर स्कूल, इसका मतलब हो गया कि इतनी तेज़ी मत मतलब इतनी जल्दबाजी में मत जाओ, तुम्हें तुम्हारे स्कूल में पहुंचने के लिए अधिक समय मिलेगा, यानी तुम पर्याप्त समय में अपने स्कूल पहुंच सकते हो। यू विल गेट टू योर स्कूल, यानी तुम समय से स्कूल पहुंच जाओगे। इसका जो राइट आंसर है वो है थर्ड, यानी जो ऑप्शन आपका दिया रहेगा वो थर्ड है, अर्ली एनफ। अर्ली एनफ मतलब जल्दी में पहुंच जाओगे या जल्दी से पहुंच जाओगे। ठीक, फिर अगला है डी, आई नेवर सा हिम लुक एज टॉल एम हैमल। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, सॉरी ये सो टॉल लिखा है, मतलब मैंने उन्हें इस प्रकार से जो है कभी नहीं देखा था। सो टॉल का मतलब वैसे लंबा होता है, लेकिन ये सो टॉल के साथ आया है, तो यह एक जो है फ्रेजल वर्ड हो गया है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति। एम हैमल के बारे में बात हो रही है, जो टीचर थे फ्रेंड्स के, उनके बारे में बात हो रही है। तो इसका आंसर दूसरा होगा, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, यानी बहुत ही आत्मविश्वास से भरा होना। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका, राइट नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन बोर्ड। अपने स्कूल के बुलेटिन बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है, बुलेटिन बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखना है जिसमें योर नोटिस कुड बी अनाउंस्ड फॉर ए फोर्थ कमिंग इवेंट, जिसमें आप आने वाले किसी जो है समारोह के बारे में, किसी घटना के बारे में बताना चाहते हैं, और ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड, या कोई ऐसी बात होगी, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, कोई ऐसी जो है सूचना होगी जो है किसी काम के बारे में जिसे पूरा किया जाना होगा, और रूल टू बी फॉलोड, या कोई नियम होगा स्कूल का जिसको फॉलो किया जाना होगा। तो इसका आंसर ये है, आप इसको आसानी से देख सकते हैं। एक आप लोग ऐसे ही ब्लॉक बनाएंगे, एक डब्बा बनाएंगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले एसकेपी इंटर कॉलेज बस्ती 8 अगस्त 2021 नोटिस ऑर्गेनाइजिंग ए यूथ प्रोग्राम। ठीक है, एक यूथ प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए आप अपने कॉपी में नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो है जो नोट्स बनेगा यहाँ पे ई कर लिया जाएगा, ई प्रोग्राम में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे लिखा जाएगा नोटिस में, नोटेड इंस्ट्रक्टर ऑफ स्काउट गाइड सर जीसी चौबे विल डिलीवर ए टॉक ऑन अपॉर्चुनिटीज़ ओवर यूथ्स प्रोग्राम। ठीक है, जैसा कि सूचित किया जाता है कि स्काउट गाइड के जो इंस्ट्रक्टर हैं जीसी चौबे, वे जो है यूथ प्रोग्राम पे एक भाषण देंगे एज़ पर डिटेल्स गिवन बिलो, जिसका विवरण जो है नीचे दिया गया है। डेट 15 अगस्त 2021, यानी 15 अगस्त को दिया जाएगा। टाइम 9 बजे है। वेन्यू स्कूल एडिटोरियम, स्कूल का जो एडिटोरियम है यानी हॉल है उसमें। रिस्ट्रिक्शंस जो फॉलो करने हैं आपको, रिस्ट्रिक्शंस आपको फॉलो करने हैं, यानी जो भी बातें जो है आपको लागू होती हैं आपके ऊपर, वो ये हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म विथ ब्लेज़र इसेंशियल, यानी स्कूल में यूनिफॉर्म के साथ आना है और ब्लेज़र पहन के आना है। दूसरा है क्लासेस 11th एंड 12th ओनली, यानी
केवल 11 और 12 की क्लास ही अलाउड होगी। नोट में है नो एंट्री आफ्टर 8:30 AM, 8:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं होगी। और आप लोग ऐसे लिखेंगे XYZ स्कूल कैप्टन। ठीक, फिर अगला है जो भी हमने लेसन पढ़ा है उसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं उनके बारे में, द लास्ट लेसन के बारे में। ठीक है, जो भी हमने द लास्ट लेसन के बारे में पढ़ा है उसमें अल्फोंसी डॉटेट ने लिखा है इसको लास्ट लेसन को, थिंक एज यू रेड। ठीक, इस प्रश्न के टॉपिक का नाम है थिंक एज यू रेड। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर ए स्कूल डे। ठीक है, यानी फ्रेंच को क्या याद करने के लिए कहा गया था, स्कूल के दिन क्या याद करने के लिए कहा गया था, क्या उसे प्रिपेयर करके जाना था। आंसर है दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर with participles because M. Hamel had said that he would question them on participles. French did not know anything about participles. उस दिन जो है फ्रेंच से ये कहा गया था कि उसे पार्टिसिपल याद करना है, यानी पार्टिसिपल याद करके जाना था, क्योंकि एम हैमल ने कहा था कि वे अपने स्टूडेंट्स से पार्टिसिपल्स के बारे में प्रश्न करेंगे। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स, जो है फ्रेंच को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ पता नहीं था। और हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या ऐसा अनयूजुअल, यानी जो है एकदम जो नहीं होता था, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड थिंग क्या नोटिस किया। तो यूजुअली इसका आंसर ये है कि यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बसल विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। सामान्यतया जब स्कूल शुरू होता था तो स्कूल में बड़ी चहल पहल होती थी। बसल मतलब हो गया है चहल पहल। ठीक, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि बाहर गली में सुनाई दे सकती थी, यानी सुनाई देती थी या सुना जा सकता था जिसे बाहर गली में। बट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल दैट डे, लेकिन उस दिन जो है बहुत ही माहौल शांत था। एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जैसे कि जो है रविवार की सुबह होती है। ठीक है, रविवार की सुबह की तरह शांत था। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग डेस्क्स, स्कूल में जो है डेस्क को खोलने और बंद करने की आवाज़ नहीं आ रही थी। हिज क्लासमेट्स वर ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, फ्रेंच के जितने भी सहपाठी थे वे पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। द टीचर्स ग्रेट रूलर इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हैमल्स आर्म, जो एम हैमल जो कि टीचर थे उनका जो रूलर था यानी छड़ी थी वह टेबल पर पड़ी हुई थी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल वॉज अंडर एम हैमल्स आर्म, जो कि जो है टेबल पर पड़ी होती थी। ठीक है, सामने जो मेज रखा जाता था टीचर के उस पर पड़ी होती थी, वह एम हैमल के आर्म में दबी हुई थी, यानी बाह में थी या हाथ में थी। ठीक, फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा गया था। फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। पिछले 2 सालों से जितने भी जो है ख़राब समाचार या जितने भी जो है बेकार से समाचार या जितने भी उन देशों के लिए जो है बुरे समाचार होते थे वे बुलेटिन बोर्ड पर लिखे जाते थे। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन
जो कि जर्मनी का शहर है, और जो है उस समय जर्मनी की राजधानी भी हुआ करती थी, शायद इस समय भी है, जो कि जर्मनी से एक समाचार या ऑर्डर आया था, आदेश आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लोरेन। ठीक है, आदेश कौन सा था कि जो है जो एल्सेक और लॉरेन के स्कूल्स हैं उनमें केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द जर्मन्स हैड पुट अप दिस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ठीक है, जर्मन के लोगों ने बुलेटिन बोर्ड पर ये नोटिस लगा रखी थी। ठीक, फिर अगला प्रश्न है आपका, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे। ठीक है, बर्लिन से जो आदेश आया था उसने उस दिन स्कूल में क्या परिवर्तन कर दिया था, यानी क्या ऐसा था जो नया नया लग रहा था। तो आपका आंसर ये है, एम हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट ड्रेस, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल बैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। एम हैमल ने अपना जो उनका जो सबसे अच्छा, सबसे सुंदर हरा कोट था पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, जो उनकी चमकीली सी शर्ट थी, उसको पहन रखा था उन्होंने। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उन्होंने जो काली, छोटी सी काली कलर की सिल्क वाली टोपी थी उसे अपने सर पे रखा था। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो कि पूरी तरह से मतलब कढ़ाई की हुई थी। द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, पूरा स्कूल जो है बहुत ही विचित्र और शांत दिख रहा था। ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, पीछे के जो बेंचेस होते थे जो कि हमेशा खाली जाते थे, यानी उस पर कोई नहीं बैठता था। जो खाली जाता था, ठीक है, उस पे गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे। वर सिटिंग क्वाइट लाइक द किड्स, वे छोटे छोटे बच्चों की तरह जो है एकदम शांत बैठे हुए थे। हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हैमल एंड स्कूल चेंज, किस प्रकार से फ्रेंच की फीलिंग जो है या फ्रेंच की भावनाएं एम हैमल और स्कूल के बारे में बदल गई, उसके बारे में बात करनी है। तो फ्रेंच केम टू नो दैट इट वाज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट एम हैमल वुड गिव देम। फ्रेंच को जब यह पता चला कि यह जो है फ्रांसीसी में या फ्रेंच भाषा में उसका अंतिम लेसन है जिसको एम हैमल जो है देने वाले थे, डिलीवर करने वाले थे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से उनको केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रॉम द नेक्स्ट डे दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, अगले दिन से उनको केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। देन ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग, तब उसे याद ना करने की वजह से बड़ा कष्ट हुआ। ठीक है, जो उसने अपना लेसन याद नहीं किया था, उनको याद ना करने की वजह से बड़ा कष्ट हुआ था। हिज बुक्स विच सीम्ड ए नॉइसेंस एंड ए बर्डन अर्लियर वर नाउ ओल्ड फ्रेंड्स, उसकी पुस्तकें जो पहले उसके लिए बोझ प्रतीत होती थीं वे अब उसे मित्र लग, उसकी पुस्तकें जो उसे जो है पहले बोझ लगती थी, बेकार लगती थी, नॉइसेंस लगती थी, अब उसे दोस्त लगने लगी। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हैमल आल्सो चेंज, उसकी फीलिंग जो है एम हैमल के प्रति भी चेंज हो गई। ही फॉरगेट्स ऑल अबाउट हिज रूलर, वह जो है टीचर के रूलर के बारे में
पूरी तरह से भूल चुका था। ही फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, यानी वह अध्यापक की छड़ी के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वह यह भी भूल चुका था कि उसका टीचर जो है एम हैमेल जो है कितने क्रैंकी यानी कितने उकड़ू स्वभाव के थे। ये वॉज लिखा है जो कट गया है, आप लोग इसको सही कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।